Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Samad, CSS and PMS mentor. You are watching my YouTube channel Learn English with ASK Scholar. अच्छा तो गाइस आज हम एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में जो हमारे पास एडिटोरियल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड के बगैर आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान को, सबसे पहले क्योंकि 3 कंट्री के साथ इसका मसला चल रहा है। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ईरान है। ईरान के साथ इसका रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अकर हुआ है। उसके बाद आपको पता है कि इंडिया के साथ भी इसका बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जो कि 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर को उसने उसकी जो वर्थ थी, उसकी हैसियत ख़त्म की थी। जो आर्टिकल 35 है और 370 जो उस आर्टिकल को ख़त्म किया था, वहाँ पे जो हिंदुस्तानी हैं वो भी वहाँ पे रह सकते थे। और सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ भी इसका मसला चल रहा है, इसके बॉर्डर के आसपास जहाँ पे वो तालिबान का इशू चल रहा है। आपने सुना होगा कि अफ़गानी जो थे वो पाकिस्तान ने वहाँ अपने मुल्क से इनको निकाल दिया था। और हमारे पास एक सिर्फ चाइना बच रहा है, चाइना कंट्री। इसके साथ इसके जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही कामयाब चल रही है, जैसा कि आपको पता है कि सी पैक जो है। ठीक है, ये तो था इसके बारे में शॉर्ट बैकग्राउंड जो हमने आपको बता दिया इसके एडिटोरियल के बारे में, जो कि हमारे पास एडिटोरियल है एक्सटर्नल चैलेंजेस। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इसके जो इसमें वोकेबलरी यूज़ हुई है इस एडिटोरियल के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब आप अगर देखें तो पोलराइजेशन, इस पे यहाँ पे एक पॉइंट आया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या? अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, यहाँ पे वन ऑफ द मेजर contributing factors to political polarization in Pakistan is the country's history of military rule and political instability। क्योंकि अगर हम शुरू से देखें, 1947 से देखें, तो जो मिलिट्री की इंटरवेंशन है वो पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा रही है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी टिल 1947 से पाकिस्तान में हो रहा है। ये तो था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या। ठीक है, एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें डियर एस्पिरेंट। सबसे पहले जब 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें मिलिट्री का जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, और शुरू से ही तकरीबन 75 ईयर्स तकरीबन हो चुके हैं। उसमें क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। अच्छा, ये तो था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या। अब हम इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम आएंगे इसके जो वर्ड मीनिंग हैं, जो वोकेबलरी यूज़ हुई है इसमें एक्सटर्नल चैलेंजेस में। सबसे पहले पोलराइजेशन है अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से। अच्छा, इसको मैं अगर हाईलाइट करता जाऊं तो आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आप समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से, स्टैंड तनाव, पॉलिटिकल सियासी, पुट डालना, ट्रैक सीधा रास्ता, ट्रैक जो हमारे पास सीधा रास्ता है, डिफ्ट माहिर है हमारे पास, मैटर मामला, ल्यूकवार्म बेपरवाही, लेटर पिछला, विटनेस गवाह, टर्बुलेंस फसाद, मेंड दुरुस्तगी, रेसिप्रोकल एक दूसरे की मदद करना, इमनेंटिंग निकलना, कन्वर्सेशन बातचीत, इंडिकेट इशारा, डीप गहरा, टॉक्सिसिटी जहरीली की हमारे पास यहाँ पे है अहम, कंसर्न वास्ता, येट ताहम, इंगेज मसरूफ़, क्लोयर बंदश, डिस्प्यूट झगड़ा, स्पेट तकरार, रिट्रेटेड यकीन दहानी करना सॉरी, रेंड संभालना, प्रोवोकेटिव इश्तालंगेज़ी, टेररिस्ट दहशतगर्द, इम्प्रूवमेंट बेहतरी, प्रीवेल्ड गालिब होना, लकली खुशकिस्मती से,
स्ट्राइक सरकशी लड़ाई, इन्फ्रिंजमेंट खिलाफ वर्जी, रिटेलिएशन जवाबी वार, नॉन्स पहलू रद्दअमल, सॉवरेंटी सालमियत, और आखिर में हमारे पास वेल वर्स्ट है अच्छी तरह से अबूर। ये इसके बारे में, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी है जो इसमें यूज़ हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। अच्छा, एडिटोरियल जो हमारे पास यहाँ पे है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। एडिटोरियल के बारे में अभी आ जाता है। अच्छा, एडिटोरियल जो हमारे पास एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, एडिटोरियल। अच्छा, एक्सटर्नल चैलेंज के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हाईलाइट करो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अच्छा, अलॉन्ग विद फिक्सिंग इकानमी एंड एड्रेसिंग द पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बारे में आपको सॉरी मैंने आपको बता दिया। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डेट टेक्स चार्ज after Feb's election will also have to put Pakistan external relations on track. अच्छा, along with fixing the economy, अच्छा इकानमी को फिक्स करने के साथ साथ, इसको सही करने के साथ साथ, एंड एड्रेसिंग द पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी एड्रेस करना। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, डेट टेक्स चार्ज, जो कि चार्ज लेगी आफ्टर फेब्रवरीज इलेक्शन। फरवरी में जो इलेक्शन आपको पता है कंडक्ट होने जा रहे हैं, 8 फेब को इलेक्शन है। उसके बाद विल आल्सो हैव टू पुट पाकिस्तान एक्सटर्नल रिलेशन ऑन ट्रैक। जो भी सेटअप आएगा आफ्टर इलेक्शन, वो क्या करेगा, एक्सटर्नल जो रिलेशन है उसको ट्रैक में उसको लेके आने की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को। अच्छा, आगे हमारे पास द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ इज़, अगर हम अनफॉर्चुनेट ट्रुथ उसका देखें, अनफॉर्चुनेट ट्रुथ जो है, द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ इज़ डैट टाइज विद 3 आउट ऑफ 1 आवर 4 नेबर्स आर स्ट्रेंड एंड इट विल टेक डिप्लोमेसी टू इम्प्रूव मैटर्स। यहाँ तक इसको डिस्कस करते हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रुथ, बदकिस्मती से सच ये है कि टाइज जो विद 3 आउट ऑफ आवर 4 नेबर्स, जो हमारे 4 नेबर्स में से जो 3 हैं उनके साथ हमारी जो ताल्लुकात हैं, आर स्ट्रेंड, वहाँ पे कशमकश में है, क्योंकि वहाँ पे ईरान है, आपको पता है अफ़गानिस्तान है, और इंडिया के साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं इतने ख़ास। अच्छा, एंड इट विल टेक डिप्लोमेसी टू इम्प्रूव मैटर्स। ये जो डिप्लोमेसी जो है, ये मतलब यहाँ पे अच्छी डिप्लोमेसी की ज़रूरत है टू इम्प्रूव मैटर्स, इन मसले को हल करने के लिए जो 3 कंट्री के साथ हमारे क्लैश चल रहे हैं। अच्छा, आगे रिलेशंस विद इंडिया आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, यहाँ पे इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स हैं। एंड फिक्सिंग दीज विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और ये जो है आपको पता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये अच्छी डिप्लोमेसी की जाए, क्या पता इंडिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए वहाँ पे जो इनके साथ कन्वर्सेट करे, हमारे पाकिस्तान के साथ, हमारे जो कैपिटल है इस्लामाबाद के साथ। अच्छा, इसको देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। अच्छा, बायलैटरल टाइज विद अफ़गानिस्तान एंड ईरान आर आल्सो ल्यूकवार्म। अच्छा, बायलैटरल जो दो तरफा ताल्लुकात है अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ भी आपको पता है कि ल्यूकवार्म है, वो बहुत ही ख़राब हैं। एंड इन द केस ऑफ द लेटर, और आखिर में देखते हैं कि हैव विटनेस्ड सीवियर टर्बुलेंस ओवर द पास्ट फ्यू डेज़। आपको पता है कि ओवर द पास्ट फ्यू डेज़, जो माजी के पिछले चंद दिन गुजरे हैं, टर्बुलेंस बहुत ही फसाद अक्कर हुआ है ईरान के अंदर। ठीक है, ईरान ने जहाँ पे वहाँ पे रिटेलिएट, उन्होंने टेररिस्ट के तौर पर वहाँ पे उन्होंने हमला किया था, तो पाकिस्तान ने भी इसका रिटेलिएशन दिखाया। अच्छा, हाउएवर ताहम रिलेशन विद बोथ काबुल एंड तेहरान कैन बी मेंडेड रिलेटिवली ईजली इफ़ यू प्ले आवर कार्ड्स राइट। अच्छा, ताहम रिलेशन विद काबुल के साथ जो रिलेशन है, बोथ काबुल एंड तेहरान, दो काबुल और तेहरान के साथ, मेंटेन रिलेटिवली ईजली, इनको आसान तरीके से मेंटेन, इनको मोड़ा जा सकता है। इफ़ यू प्ले आवर कार्ड्स राइट, अगर हम अपना कार्ड अच्छे तरीके से, अपना अच्छी डिप्लोमेसी, कार्ड राइट का मतलब है अगर हम यहाँ पे अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं तो इसको ईज़िली यहाँ पे हल किया जा सकता है।
अच्छा, एंड इफ़ देयर इज़ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड, ये तब मुमकिन है जब रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स, रेसिप्रोकल का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर दोनों कंट्री जो हैं वो विलिंग हैं, मतलब एक टेबल पे बैठने के लिए, तो इस मसले को एक अच्छे रिस्पॉन्स से इस मसले को हल किया जा सकता है। द पॉजिटिव सिग्नल्स इमेंटिंग फ्रॉम फ्राइडेज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग। अच्छा, द पॉजिटिव सिग्नल, जो एक पॉजिटिव सिग्नल हमें मिला, इमेंटिंग निकला है फ्रॉम फ्राइडेज, जुम्मे से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी, मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कमेंट्स किए। एंड द फोन कन्वर्सेशन, एंड द फोन कन्वर्सेशन एंड द फोन कन्वर्सेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स इंडिकेट दैट टाइज आर ऑन द मेंड। इन्होंने कहा कि ये जो ताल्लुकात हैं, लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान का है उससे बात हुई है कि इंडिकेट दैट, ये इशारा मिलता है कि टाइज आर ऑन द मेंड, के टाइज़ को, ये जो इख्तलाफात हैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, टाइज आर ऑन द मेंड, ये जो इख्तलाफात हैं इनको अच्छे तरीके से मोड़ा जा सकता है। अच्छा, आगे द रिलेशनशिप विद इंडिया। अब हमारे जो रिलेशनशिप विद इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हैज़ बिन डीप फ्रीज सिंस अगस्त 2019 से इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो बहुत ही डीप फ्रीज हैं, वो भी मतलब मुंजमद हैं, वो भी सही तरीके से हल नहीं हो रहे। इलेक्शन आर ड्यू इन इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले चंद महीनों में जो इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। एंड एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर इट अपीयर्स, ये पता चलता है, ये ज़ाहिर होता है, डैट के बीजेपी गवर्नमेंट विल अगेन रन न्यू दिल्ली। इससे ये पता चलता है कि क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पहले भी वहाँ पे चल रही है हिंदुस्तान में, और अभी भी ये ज़ाहिर होता है कि बीजेपी गवर्नमेंट विल अगेन रन, वहाँ पे न्यू दिल्ली में फिर हुकूमत इनकी आएगी। इट रिमेन्स, ये दिखाई देता है, टू बी सीन वेदर द न्यू इंडियन सेटअप विल बी विलिंग टू टर्न द पेज विद पाकिस्तान। अब हमें ये देखना है कि वेदर आया कि द न्यू इंडियन सेटअप, जो नया इंडिया की नई सेटअप आएगी जो इलेक्शन के बाद आएगी, विल बी विलिंग टू टर्न द पेज, क्या वो पाकिस्तान के साथ हाँ मिलाएगा? क्या वो जो प्रीवियस है कश्मीर में, जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को वहाँ पे उन्होंने जो आर्टिकल लगाए हैं, क्या उनको वो ख़त्म करेगा? अब देखते हैं। आर इफ टॉक्सिसिटी विल कंटिन्यू, या आया कि ये जो फसाद है विल कंटिन्यू रहेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लामाबाद शुड हाउएवर, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद में, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लामाबाद शुड हाउएवर एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू न्यू दिल्ली। अच्छा, तो जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगी हमारे इलेक्शन के बाद, तो इसको चाहिए कि एक्सटेंड अ हैंड, हाथ, मतलब उनके साथ मतलब ताल्लुकात अच्छे करे, फ्रेंडशिप उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात करे न्यू दिल्ली के साथ, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन पाकिस्तान की कंसर्न्स, पाकिस्तान के बगैर समझौता किए हुए उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। एज़ फार काबुल, जैसा कि काबुल में द अफ़गान तालिबान आर डिफ़िकल्ट कस्टमर्स, जो अफ़गान तालिबान है वो बहुत ही मुश्किल पेचीदा हमारे पास वहाँ पे कस्टमर हैं, मतलब ये जो हमारी टेरिटरी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। येट पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू इंगेज विद देम, पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये है कि उनको इंगेज किया जाए, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। द रिसेंट बॉर्डर क्लोजर एट तोरखम, जो अभी हालिया जो चंद दिनों में हाल ही में रिसेंटली बॉर्डर की बंदिश हुई थी एट तोरखम, हैज़ शोन, ये दिखा चुका है, डैट इवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स कैन क्विकली स्प्राइल इनटू बिगर स्पेट्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई झगड़े हैं, ये जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, कैन क्विकली स्पायरल इनटू बिगर स्पेट्स, इनको अच्छे तरीके से इनको हल करने की ज़रूरत है। अच्छा, आगे हम इसको देखते हैं। द इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन शुड वर्क टू मेंड टाइज विद काबुल, जो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, जो नई हुकूमत आएगी, शुड, उसको चाहिए, वर्क टू मेंड, इसको मतलब मोड़ना चाहिए टाइज विद काबुल, कि काबुल के साथ ताल्लुकात अच्छे बनने चाहिए। एंड इम्प्रूव ट्रेड रिलेशन, और जो ट्रेडिंग के जो रिलेशन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वाइल रिट्रेटिंग पाकिस्तान डिमांड डैट, पाकिस्तान ने यकीन दहानी किया, मुतालबा किया है कि डैट टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेटिंग फ्राम अफगान सॉइल बी रेंड इन,
कि जो अफ़गान साहिल में जो पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है ऑपरेटिंग फ्राम अफ़गान साहिल, जो कि ऑपरेट काम कर रहे हैं अफ़गान साहिल अफ़गानिस्तान में रेंड इन, इसको भी वहाँ पे उनको चाहिए कि वो ख़त्म करें। विद रिगार्ड टू ईरान, अगर ईरान की हम बात करें, बिफोर तेहरान प्रोवोकेटिव स्ट्राइक्स इन पंजगोर, तेहरान ने जो स्ट्राइक किया वहाँ पे इश्ताल अंगेज़ी किया पंजगोर में, इससे पहले टाइज वर कॉर्डियल, इससे पहले वहाँ पे जो इन्होंने जो स्ट्राइक किया इससे पहले तेहरान में वहाँ पे ताल्लुकात जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, टाइज वर कॉर्डियल। दो देयर वाज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, दो अगरचे वहाँ पे रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, वहाँ पे बेहतरी की ज़रूरत है। लकली खुशकिस्मती से सेंस हैज़ प्रीवेल्ड आफ्टर द ईरानियन स्ट्राइक एंड पाकिस्तान रिटेलिएशन, खुशकिस्मती से क्या हुआ है कि आफ्टर द ईरानियन स्ट्राइक, वहाँ पे ईरानियों ने जो स्ट्राइक किया एंड पाकिस्तान रिटेलिएशन, और पाकिस्तान ने जवाब भी इसका दिया, जवाबी वार भी पाकिस्तान ने भी किया। एंड मैटर्स आर रिटर्निंग टू नॉर्मल, अब मैटर जो है वो रिटर्निंग टू नॉर्मल, जो हालात हैं वो नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। हाउएवर, अगर यहाँ पे देखा जाए, हाउएवर ताहम, हाउएवर देयर कैन बी नो फर्दर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस कंट्री सोवरेनिटी, अब यहाँ पे मुल्क की जो सालमियत है इसके मज़ीद यहाँ पे कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं होगा इन फ्यूचर। द इनकमिंग सेटअप कैन नॉट अचीव इंटरनल स्टेबिलिटी, जो इनकमिंग सेटअप है जो इलेक्शन के बाद आएगी, कैन नॉट अचीव इंटरनल स्टेबिलिटी, क्या वो इंटरनल जो अंदरूनी स्टेबिलिटी है वो हासिल नहीं कर सकती। इन इकनॉमिक प्रोग्रेस, और इंटरनल स्टेबिलिटी इकनॉमिक प्रोग्रेस हासिल नहीं कर सकती। इफ़ देयर इज़ टेंशन ऑन 3 फ्रंटियर्स, अगर यहाँ पे टेंशन 3 फ्रंटियर में चल रहा है, जैसे ईरान है, अफ़गानिस्तान है और हिंदुस्तान है। फर्दर मोर मज़ीद ये है कि इट इज़ असेंशल, ये अहम है, डैट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ पेशेंट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सही करने की ज़रूरत है। एंड लेड बाय प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स, और इसको लीड करे कोई प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स, जिसकी डिप्लोमेसी मतलब बहुत ही शानदार हो। हु आर विल वर्स, जो कि बहुत ही मतलब तजर्बेकार हो, एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, नाउंस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि ये जो जो बैनुल-अक़वामी रिलेशन है वो भी वो अच्छा करने में, सही करने में अच्छे किरदार अदा करे। तो दोस्तों, डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल सुबह इंशाल्लाह कल आपके लिए एक और एडिटोरियल लेके आएंगे। दोस्तों, हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरह के मवाद चाहिए तुम्हारे CS और PMS के लिए। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।